आप सभी को राधे राधे दोस्तों। मैं हूं इस टाइम गोवर्धन। जी हाँ दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है दान घाटी मंदिर। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दान घाटी मंदिर आना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी दान घाटी मंदिर से आपकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू होती है। सबसे पहले आपकी बड़ी परिक्रमा होती है, फिर उसके बाद में आपकी छोटी परिक्रमा होती है। मैं हूँ इस टाइम दान घाटी मंदिर पे। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गोवर्धन आना होगा। आपको वृंदावन मथुरा से सीधी बस आराम से आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर या फिर बस स्टैंड पर आओगे तो आपका आना होगा सबसे पहले दान घाटी मंदिर। जो आप सामने ये देख रहे हैं ये है आपका दान घाटी मंदिर। इसी दान घाटी मंदिर से आपकी 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो आपकी शुरू होती है। सबसे पहले हम करते हैं दान घाटी मंदिर के दर्शन, और दर्शन करने के बाद में फिर हम चलते हैं अपने 21 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू करने के लिए। और ये देख सकते हैं ये है दान घाटी मंदिर। चलो चलते हैं। सामने है दान घाटी मंदिर। हमने दर्शन कर चुके हैं और आप सामने देख रहे हैं दान घाटी मंदिर। दान घाटी मंदिर से थोड़ा आपको पीछे आना होगा और ये है आपकी बड़ी परिक्रमा वाला रास्ता। यहीं से आपकी परिक्रमा शुरू होती है 21 किलोमीटर की। सबसे पहले आपको यहाँ पर बड़ी परिक्रमा करनी होगी। बड़ी परिक्रमा करने के बाद में फिर आपकी 10 किलोमीटर की जो छोटी परिक्रमा है वो आपकी शुरू होती है। देख सकते हैं सबसे पहले आपको दान घाटी मंदिर के दर्शन करने हैं, फिर उसके बाद में आपको अपनी परिक्रमा यहाँ से शुरू करनी होती है। जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं कोई भी सही, वो अपनी परिक्रमा सबसे पहले दान घाटी मंदिर में दर्शन करके फिर उसके बाद में अपनी जो परिक्रमा है उसे शुरू करते हैं। चलो भाई, हम भी अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो भी श्रद्धालु परिक्रमा शुरू करते हैं वो लेट कर परिक्रमा अपनी शुरू करते हैं। और सामने देख सकते हैं बोर्ड लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से पड़ाव पड़ेंगे। हमने गोवर्धन की परिक्रमा शुरू कर दी है भाई 21 किलोमीटर की, और शुरू करते ही हमारे बराबर में चल रहे हैं ये है गोवर्धन पर्वत। देख सकते हैं आप इस प्रकार से भाई ये रेलिंग बनाई हुई है। और आगे चल के ये रास्ता थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दो प्रकार से ये रास्ता आपका मिल जाता है। एक आपका पैदल वाला मार्ग चल जाता है और एक आपका जिससे ई रिक्शा टैक्सी चलती हैं। और भाई ये देख सकते हैं बराबर में है आपका गोवर्धन। ये पूरा पर्वत है और हम उसी के अंदर से ही परिक्रमा करेंगे। और जो सबसे पहले हमारा आएगा वो है पूंछरी का लोटा। और ये भाई यहाँ पर परिक्रमा दो प्रकार से होती है। एक तो बहुत से श्रद्धालु पैदल करते हैं और बहुत से ई रिक्शा, और जो ई रिक्शा खड़े हैं उनसे करते हैं। 100 रुपये पर पर्सन लेते हैं, उसमें बैठकर करते हैं। और ये देख सकते हैं अभी वैसे हमने चालू ही करी है परिक्रमा। इस प्रकार से हमें रास्ता देखने को मिल जाता है। एक रास्ता आपका कच्चा वाला है जो कि आपका जो पैदल यात्री हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं उनके लिए है, और एक है ई रिक्शा वाले। जो देख सकते हैं आप बहुत से श्रद्धालु ई रिक्शा से भी अपनी जो परिक्रमा है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और आपको बिल्कुल बराबर में ही मिलेंगे। गोवर्धन पर्वत है बिल्कुल बराबर में, उनके भी आप दर्शन करते जाएँ। बस ये है कि जैसे ही आप गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल बराबर में जाओगे तो गोवर्धन पर्वत को बिल्कुल भी छुए नहीं। और ये देखिए भाई पूरा कच्चा है ये। आगे की तरफ और अच्छे अच्छे रास्ते देखने को मिलेंगे। अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। 1 किलोमीटर चलने के बाद में आपको अंदर की तरफ रास्ता कटा हुआ मिलेगा तले घाटी की तरफ के लिए। हम फिलहाल अंदर वाले रास्ते को आ चुके हैं। जो ये रास्ता है ये बिल्कुल गोवर्धन बिल्कुल पर्वत के बराबर में अगर होता जाता है। और ये देख सकते हैं इस प्रकार से भाई ये रास्ता है, ये भी परिक्रमा वाला रास्ता है। और जो आप इस साइड में देख रहे हैं ये आपका पक्का वाला रास्ता जिसे ई रिक्शा गाड़ी जा रहे हैं। और ये आपका अंदर वाला रास्ता है। अगर आप अंदर वाले रास्ते को आते हैं तो जैसे ही आप अपनी परिक्रमा शुरू करोगे तो परिक्रमा मुश्किल से आपका 700 से 800 मीटर पे आपका रास्ता कट जाता है अंदर की तरफ। और ये देख सकते हैं हम बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल बराबर में चल रहे हैं और बिल्कुल बराबर में है सड़क वाला रास्ता। तो ये रास्ता इसलिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर एक तो कच्चा रास्ता है वो, ठीक। इस कच्चे रास्ते की वजह से आप आराम से अपनी जल्दी जो परिक्रमा है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और चारों तरफ यहाँ पर पेड़ हैं तो उसकी वजह से भी आप जो परिक्रमा है ये थोड़ी सी और बढ़िया हो जाती है। जब भी आप अंदर वाले रास्ते से परिक्रमा करें गोवर्धन की
तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि कोई भी बिल्कुल गोवर्धन के नज़दीक बिल्कुल भी ना जाए। जो ये रास्ता है इसी रास्ते से अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करें। और जो ये रास्ता है ये ज़्यादा दूर तक रास्ता नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर तक रास्ता बताया जाता है। लेकिन मैं इस रास्ते से मैं कर रहा हूँ परिक्रमा, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये रास्ता कहाँ तक निकलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी श्रद्धालु यात्री अगर इस वाले अंदर वाले रास्ते से परिक्रमा करता है तो भाई कोई भी गोवर्धन पर्वत के ऊपर ना चढ़े और ना उसके बिल्कुल नज़दीक जाए, क्योंकि देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जंगल वाला है। और थोड़ी सी मुश्किल से 100 या 200 मीटर जाते ही आपका जो सामने देख रहे हैं ये पर्वत है गोवर्धन पर्वत, उसके कोई भी नज़दीक बिल्कुल भी ना जाए। जी हाँ। और बहुत से श्रद्धालु क्या करते हैं, जब अंदर वाले रास्ते से करते हैं परिक्रमा तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा छोटा सा पत्थर, कुछ बड़ा पत्थर जो गोवर्धन के जो टुकड़े हैं वो वहाँ से उठा कर ले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और ये देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर कुंड बना हुआ है, महाराज जी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और भाई इस रास्ते से बहुत आनंद आ रहा है, सच बताऊँ तो पक्के वाले रास्ते से सबसे बेस्ट रास्ता यही है। आप अंदर वाले से आइए और इससे परिक्रमा कीजिए। चलो चलते हैं आगे की तरफ। इस टाइम में गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल नज़दीक हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं भाई। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये देख सकते हैं भाई बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल नज़दीक। देख सकते हैं आप गोवर्धन पर्वत को छूने के लिए मना कर रहे हैं। जो आगे महिला जा रही हैं वो गोवर्धन पर्वत को छू रही थी, लेकिन उन्होंने जो पीछे चल रहे हैं हमारे, उन्होंने मना कर दिया कि आप गोवर्धन पर्वत को ना छुए। और ऐसी आप गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम इस टाइम गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल नज़दीक चल रहे हैं। ऐसे रास्तों से आप निकल कर जाओगे और भाई आपकी किस्मत सही हुई तो आप इसी रास्ते से निकल कर जाना, क्योंकि बराबर में है बिल्कुल आपका गोवर्धन पर्वत। भाई राधे राधे कमेंट में जरूर लिखते जाएँ। बहुत कम श्रद्धालु ऐसे हैं जो इस रास्ते से आ पाते हैं। इस रास्ते से भाई आप आइए और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा कि आप गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल नज़दीक होते हुए जाओगे। और देख सकते हैं मैं भाई बिल्कुल बराबर में निकल के जा रहा हूँ, ये देखिए। और ये है गोवर्धन पर्वत। परिक्रमा करते करते मुझे एक बात पता लगी है। जो अभी साइड में गोवर्धन जी देख रहे हो, बताया जाता है कि जो गोवर्धन जी की जो हाइट थी पर्वत की वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी, लेकिन ये धीरे 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 बिल्कुल डाउन होती जा रही है। और ये सत्य बात है। जब से मैं अंदर की तरफ आया हूँ, तलहटी की तरफ आया हूँ और मैंने परिक्रमा शुरू की है, तो गोवर्धन पर्वत मुझे धीरे धीरे डाउन लगता आ रहा। ये देख सकते हैं ये है गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल नज़दीक चल रहा हूँ मैं, और बिल्कुल धीरे धीरे ये बिल्कुल डाउन होता जा रहा। कई मुझे संत मिले थे तो संत भी यही बता रहे थे कि ये गोवर्धन पर्वत धीरे डाउन होता जा रहा। और सामने देख सकते हैं हम पूंछरी का लोटा पहुंचने वाले हैं, और जो पूंछरी का लोटा होता है वो आपका राजस्थान में पड़ता है। चलो चलते हैं आगे की तरफ। और ये देख सकते हैं भाई क्या नज़ारे हैं। अब तक हमने 5 किलोमीटर परिक्रमा पूरी कर दी है। 5 किलोमीटर के बाद में 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में पूंछरी का लोटा आ जाएगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। वो भी आपको हम दर्शन कराएंगे। और बिल्कुल हम नज़दीक चल रहे हैं, तलहटी के बिल्कुल बराबर में गोवर्धन जी है। और धीरे धीरे देख सकते हैं बहुत कम श्रद्धालु हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो ये परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, तो 21 किलोमीटर कोई आगे कोई पीछे इस तरह से रह जाता है। चलो चलते हैं आगे की तरफ। हम परिक्रमा करते हुए हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पूंछरी। जी हाँ दोस्तों, ये पड़ता है राजस्थान में। हम राजस्थान में एंटर हो चुके हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ भाई वो है राजस्थान। कुछ हिस्सा परिक्रमा का राजस्थान में पड़ता है। और ये देख सकते हैं श्री मुकुट मुखरा बिंद मंदिर यहाँ पर। और ये बताया जा रहा है ये पूंछरी है, लेकिन पूंछरी का लोटा मंदिर जाना पहले पूछ लेते हैं किधर से जाएंगे। राजस्थान में एंटर होने के बाद में मुश्किल से आप 500 से 600 मीटर
आप राजस्थान में चलोगे और राजस्थान में जैसे चलने के बाद में हम एंटर हो चुके हैं फ़िलहाल अपने उत्तर प्रदेश में ही अपने गोवर्धन पर्वत की तरफ। और देख सकते हैं ये है बराबर में ही गोवर्धन चल रहे हैं। अब मुझे पता लगा कि जो हम ये परिक्रमा कर रहे हैं वो गोवर्धन जी की तो परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल तलहटी के बिल्कुल बराबर में होते हुए पूरी परिक्रमा कर रहे हैं। अब देख सकते हैं बंदर, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इस प्रकार से। और यहाँ पर भाई आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं और यहाँ पर बंदरों की भी सेवा आप कर सकते हैं। यहाँ पर केला भी हैं और गाँव के लिए घास भी रखी हुई है। जब आप अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं तो आपके लिए दो रास्ते देखने को मिलते हैं। एक आपका रास्ता देखने को मिलता है जो सड़क वाला रास्ता है, जो बार बार होके जाता है, आपको तलहटी होते हुए नहीं आना पड़ता। एक रास्ता ये है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, तलहटी वाला। अगर आप तलहटी वाले से आते हो अंदर ही अंदर तो आपका कई किलोमीटर बच जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के बराबर में होते हुए आप उनकी परिक्रमा करते हो। लेकिन जो सबसे पहले स्टे पड़ता है आपको, जो मेन मंदिर पड़ता है, वो है आपका पूछरी का लोटा। लेकिन आप पूछरी के लोटा तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप तलहटी होते हुए अगर परिक्रमा कर रहे हो तो आप पूछरी तो पहुंचोगे, लेकिन जो मेन मंदिर है पूछरी का लोटा, आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए मैं भी नहीं जा पाया। और जो मैं अब चल रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन पीछे थोड़ा सा वो पूछरी था। मैंने किसी से पूछा था कि मैं यहाँ से तलहटी से पूछरी का लोटा जा सकता हूँ, लेकिन जा सकते हो, वो उल्टा पड़ जाएगा, फिर वो परिक्रमा वाला कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं जो जिधर जा रहा हूँ परिक्रमा करते हुए वो पड़ता है आपका जतीपुरा। जतीपुरा जाऊँगा और जतीपुरा में है मेन मंदिर, जो गोवर्धन पर्वत का जो मेन मंदिर है वहीं पर है। और चलते हैं जतीपुरा की तरफ। और मेरे बराबर में चल रहे हैं इस टाइम गोवर्धन पर्वत, देख सकते हैं बराबर में गोवर्धन पर्वत है। और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो तलहटी होते ही परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे बेस्ट है आप तलहटी होते हुए ही परिक्रमा करें, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि एक तो आपको गोवर्धन पर्वत बराबर में देखने को मिलेंगे और आप परिक्रमा बहुत आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप गर्मी के टाइम पे आते हो तो यहाँ पर भाई जो रेत है देख सकते हैं, जो ये रेत है बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती। पूरे में पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, ये पूरा वन एरिया है, जंगल वाला एरिया है, तो इतनी भी आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप गर्मी के टाइम पे बार मतलब सड़क के माध्यम से अगर आप करोगे तो भाई आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए आप तलहटी होते हुए परिक्रमा करें, वो सबसे बेस्ट है। चलो चलते हैं आगे की तरफ। भाई हम पहुंच चुके हैं जतीपुरा, हमारी सेकंड लोकेशन पर। ये है भाई जतीपुरा की मार्केट। जतीपुरा में आकर आपको मेन दर्शन करने हैं गोवर्धन जी के, जो बुखरा बिंद हैं, उनके मेन दर्शन जतीपुरा में होते हैं। उनके दर्शन के बिना आप नहीं जा सकते। और जैसे हम जतीपुरा से निकलेंगे, जतीपुरा के बाद में हमारी जो परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा, वो समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में होती है छोटी परिक्रमा। इसी स्थान पर कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ये देख सकते हैं आप। ये वही स्थान है जहाँ पर कृष्ण जी ने खड़े होकर ये गोवर्धन पर्वत उठाया था। दर्शन कर सकते हैं भाई आप, ये देखिए भाई, यहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है भाई। और आप जहाँ पर आ रहे हैं तो दूध ज़रूर चढ़ाएँ। जो आप ये स्थान देख रहे हैं, ये स्थान वही स्थान है जहाँ पर 7 दिन तक कृष्ण जी ने कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था। और ये देख सकते हैं लगातार यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। हमने आपको दर्शन करा दिए, ये जतीपुरा है। चलो चलते हैं बाहर की तरफ। ने गिरिराज जी के दर्शन कर लिए हैं और आपको दिखा भी दिए हैं। ये वही स्थान था जहाँ पर कृष्ण जी ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी कन की उंगली पर उठा लिया। और ये पड़ता है जतीपुरा में। जैसे आप अपनी
परिक्रमा शुरू करोगे तो सबसे पहले आएगा पूछरी का लोटा। अगर आप अंदर से कर रहे हैं तो पूछरी आएगा, मंदिर नहीं आएगा। अगर बाहर की तरफ कर रहे हैं तो पूछरी का लोटा आएगा। फिर उसके बाद में दूसरा आता है स्टेज, ये जतिपुरा का, जहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी कन की उंगली पर ये गोवर्धन पर्वत उठाया था। चलो चलते हैं आगे की तरफ और आपको और कुछ दिखाते हैं। जतिपुरा से हम 2 किलोमीटर से आगे ज़्यादा आ चुके हैं और अब भी हम तिलहटी की तरफ चल रहे हैं। जैसे ही आप जतिपुरा को पार करोगे तो जतिपुरा को पार करने के बाद में 1 या 2 किलोमीटर के बाद में आपको तिलहटी वाला भी रास्ता आ जाता है। और आप इधर देख रहे हैं, इधर साइड को थोड़ा सा पार करके तो आपका जो मेन रास्ता है हाईवे वाला, सड़क वाला, वो भी आपका आ जाता है। लेकिन इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे क्या, सबको परेशानी हो रही है। परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप गर्मी में करते हैं परिक्रमा तो भाई जो ये रेत है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में छाले होने लग जाते हैं, चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपको जो ऐसे जूते आते हैं, मतलब जो शायद 40 या 50 रुपये के मिलते हैं केवल परिक्रमा करने के लिए, वो ही आपको लेने हैं और उससे ही आप कर सकते हैं। लेकिन उससे करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप रेत में चलोगे तो रेत में वो बेकार हो जाएंगे। तो देखो, सबसे बेस्ट समय है आपके लिए, आप जितना सुबह सुबह स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। या तो सुबह सुबह के टाइम में आप अपनी गोवर्धन परिक्रमा शुरू कीजिए या फिर शाम के टाइम परिक्रमा कीजिए, नहीं तो भाई दोपहर के टाइम में तो हालत ख़राब हो जाएगी। इतना गर्म रेत है कि हमें पता है, मैं हूँ और हम बहुत सारे परिक्रमा कर रहे हैं, श्रद्धालु हैं, बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। हमारे बराबर में गोवर्धन पर्वत है, उनके ही हम दर्शन करते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु कम होते हैं जो तिलहटी की परिक्रमा करते हैं, और तिलहटी की परिक्रमा करने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आपको पेड़ मिल जाएंगे, रुकने की व्यवस्था आपको आराम से मिल जाएगी। आप पेड़ के नीचे, जैसे ये देख सकते हैं, पेड़ के नीचे छाया ही छाया है, आप आराम से कहीं हो बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और बराबर में चल रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये गोवर्धन पर्वत है, बिल्कुल बराबर में दर्शन करते हुए चल रहे हैं। और इधर देखोगे तो बिल्कुल हाईवे है, सड़क आ चुकी है जतिपुरा से निकलने के बाद में। अब जो हमारा नेक्स्ट लोकेशन होगी वो वहाँ से होगी 7 किलोमीटर दूर, जो होती है आपकी छोटी परिक्रमा। और छोटी परिक्रमा वाले जो रास्ता है वो 10 किलोमीटर का, उसी 10 किलोमीटर में आपका राधा कुंड, श्याम कुंड। दोस्तों, हमारा तिलहटी वाला जो रास्ता था ये वैसा अब ख़त्म हो चुका है। जतिपुरा से 4 या 5 किलोमीटर तक आपको ये अंदर तिलहटी वाला रास्ता मिलेगा। उसके बाद में यहाँ से जो छोटी परिक्रमा शुरू होती है 3 किलोमीटर रह जाती है, बड़ी परिक्रमा समाप्त हो जाती है। और ये देख सकते हैं भाई, ये है आपका जो बाहर होके आता रास्ता, और ये है आपका जो तिलहटी के अंदर होते हुए रास्ता आता है, यहीं इसका समापन है। और बहुत से श्रद्धालु देख सकते हैं इधर से भी आ रहे हैं, लेकिन हम तिलहटी वाले होते हुए हैं और हमने आपको तिलहटी वाला पूरा रास्ता दिखा दिया है। और ये देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु बाहर से भी आ रहे हैं, पूछरी के लोटा होते हुए, और ये हम तिलहटी होते हुए आए हैं। और ये वाला सीधा रास्ता जाता है आपका छोटी परिक्रमा के लिए। यहाँ से केवल 3-3.5 किलोमीटर और बची है बड़ी परिक्रमा, फिर आपकी छोटी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। चलो चलते हैं आगे की तरफ। बड़ी परिक्रमा हमारी समाप्त हो चुकी है, देख सकते हैं ये लिखा बड़ी परिक्रमा समाप्त 00। और हमारी भाई परिक्रमा यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ से शुरू होगी छोटी परिक्रमा जो कि 10 किलोमीटर की है। बड़ी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है हमारी। अब करने जा रहे हैं हम छोटी परिक्रमा जो कि आपकी 10 किलोमीटर की है, जिसमें राधा कुंड, श्याम कुंड देखने को मिलेंगे। ये रही आपकी छोटी परिक्रमा प्रारंभ। चलो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा। हमने अपनी छोटी परिक्रमा शुरू कर दी है और ये मार्केट में होती हुई छोटी परिक्रमा हमारी शुरू हो चुकी है। और सामने देख सकते हैं भाई ये कितनी प्यारी सुंदर मार्केट है। हम फ़िलहाल दोपहर के टाइम में ये परिक्रमा शुरू की है हमने, और इस टाइम थोड़ा सा जो मार्केट का माहौल है थोड़ा सा हल्का पड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं जो सामने ये लेडीज़ जा रही हैं, ये भी परिक्रमा कर रही हैं, लेकिन उनकी ये परिक्रमा थोड़ी कुछ अलग है। एक डोलची ले रखी है, डोलची में दूध है जो नीचे ज़मीन पर गिरता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। आप इस तरह से भी अपनी परिक्रमा कर सकते हैं रिक्शा के तहत।
राधा कुंड बचा है 4 किलोमीटर, कुसुम सरोवर बचा है 6 किलोमीटर और टोटल है आपका 7-8 किलोमीटर के समथिंग मानिए छोटी परिक्रमा। हमें पार करते करते कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आ चुके हैं हम छोटी परिक्रमा में फ़िलहाल। और भाई जो बड़ी परिक्रमा हमने की थी उसमें अलग आनंद था, क्योंकि हम चल रहे थे तलेठी के बिल्कुल बराबर में, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब हम चल रहे हैं इस टाइम सड़क पर, और भाई इतना गर्म है पूछे मत, बहुत ज़्यादा, और हालत हो चुकी है ख़राब। और राधा कुंड भी यहाँ से 4 किलोमीटर बचा है, कुसुम सरोवर यहाँ से 6 किलोमीटर बचा है। अभी टोटल मान के चलिए आप 8 साढ़े 8 किलोमीटर अभी टोटल हमारी परिक्रमा बची है। और ये देख सकते हैं भाई, इस कार से पहले ऊपर चलते हैं भाई। ओहो, अब जाके भाई ये इस कार से रास्ता आया है। जब आप अपनी छोटी परिक्रमा शुरू करोगे तो आपको ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा और केवल ऐसी सड़क देखने को मिलेगी। जब आप 3 से 4 किलोमीटर चल के आ जाओगे छोटी परिक्रमा पर, तो जो आपको इस प्रकार से रास्ता देखने को मिलेगा। और ये रास्ता आपका लास्ट तक चलने वाला है। और देख सकते हैं भाई, यहाँ पर आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे ढाबे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और कमेंट में राधे राधे और हर हर महादेव लिखते जाएं ज़रूर। और भाई एक बात सबसे इम्पोर्टेंट और बता देता हूँ, आपके मन में एक बात ज़रूर घूम रही होगी, क्या हम जो बड़ी परिक्रमा है 11-12 किलोमीटर की उसे ही करके रहने दें, या हमें ये वाली छोटी परिक्रमा भी करनी होगी। दोस्तों, अगर आपको गोवर्धन की परिक्रमा करनी है तो ये दोनों परिक्रमा आपको लगानी होंगी। बड़ी परिक्रमा और ये छोटी परिक्रमा टोटल हो जाती हैं आपकी 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर की आपको ये परिक्रमा करनी ही होगी। उसके आसपास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा प्रश्न आता है आपका, क्या हम चप्पल से कर सकते हैं? देखो भाई, मैं सुबह से परिक्रमा कर रहा हूँ 10 बजे से, और मुझे मान के चलो 1% के आसपास में ऐसे श्रद्धालु मिले हैं जो चप्पल और जूता से लगातार कर रहे हैं, और आधे से ज़्यादा श्रद्धालु हैं वो कर रहे हैं पैदल भाई। और एक चप्पल आती हैं जो केवल परिक्रमा के लिए बनी होती हैं, तो वो भाई वो भी आप आराम से पहन सकते हो। और ये देखिए लगातार श्रद्धालु धीरे धीरे अब देखने शुरू हो चुके हैं, नहीं तो पीछे तो मुझे बहुत ना के बराबर श्रद्धालु नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर भाई परिक्रमा कई प्रकार की हो रही हैं, बहुत से पैदल कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, बहुत से लेट कर रहे हैं जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ, और बहुत से भाई ऐसी परिक्रमा कर रहे हैं जिनको 1-1 साल हो चुके हैं, 2-2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो परिक्रमा पूरी अभी तक नहीं हुई है। चलो चलते हैं आगे की तरफ और आपसे मिलते हैं राधा कुंड पे सीधा। हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड, ये आप देख सकते हैं मेन गेट सामने का। और ये दर्शन कर लीजिए भाई राधा कुंड के, ये है राधा कुंड जो आप सामने देख रहे हैं भाई। यहाँ में आए, ये छोटी परिक्रमा में पड़ता है, आप यहाँ में स्नान भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। और भाई धूप बहुत ज़्यादा पैर कैडी पड़ रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा क्योंकि नंगे पैर है, नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं हम। और ये आप देख रहे हैं भाई इस टाइम ये है राधा कुंड, बैठ जाते हैं ओह भाई क्या गर्म है। ये है आपका भाई राधा कुंड, देख सकते हैं। और यहाँ से केवल हमारी परिक्रमा रह गई है केवल 4 किलोमीटर की, इससे आगे पड़ेगा हमारा श्याम कुंड। और जब भी आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो भाई पूरी परिक्रमा करें, और पूरी परिक्रमा में आपको छोटी परिक्रमा के रास्ते में मिलेगा ये राधा कुंड भाई। इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। ये कुंड राधा रानी ने अपनी कंगन और राधा रानी की जो सखियां हैं उन्होंने अपनी कंगन से इसे खोदकर इस कुंड का निर्माण किया, जब ही तो इस कुंड का नाम राधा कुंड पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, राधा रानी ने अपने कंगनों द्वारा खुदाई कर कर इस कुंड का निर्माण किया। हमने आपको राधा कुंड के दर्शन करवा दिए हैं, अब चलते हैं अगली तरफ, अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद में आपका आएगा श्याम कुंड, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलो करते हैं अपनी परिक्रमा कंटिन्यू। 1 किलोमीटर के बाद में हम पहुंच चुके हैं श्याम कुंड भाई, देख सकते हैं ये है मेन द्वार श्याम कुंड का। हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे राधा कुंड के दर्शन, और ये है श्याम कुंड। और इस श्याम कुंड की भी अपनी एक कहानी है। कृष्ण जी ने एक राक्षस निष्ठासुर का वध करके
इस श्याम कुंड को बनाया और जब से ही यहाँ पर ये श्याम कुंड उपस्थित है। और देख सकते हैं भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। और इस श्याम कुंड के जस्ट बराबर में आपका राधा कुंड है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। पहले सबसे पहले आपका आता है राधा कुंड। राधा कुंड के बाद में जैसे आप घूम के आओगे 400-500 मीटर की दूरी पर ही है आपका ये श्याम कुंड। और देख सकते हैं भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। चलो चलते हैं, हमने आपको भाई श्याम कुंड के भी दर्शन करा दिए, राधा कुंड के भी दर्शन करा दिए। अब चलते हैं अपनी परिक्रमा की तरफ। हमने आपको राधा कुंड और श्याम कुंड के हमने दर्शन आपको करवा दिए हैं। अब जो हमारी परिक्रमा बची है वो केवल बची है हमारी 4 किलोमीटर की। एक और इसमें सबसे प्रसिद्ध घाट आता है, मतलब वो है आपका, नाम ऐसे ये याद नहीं है मुझे, तो अब उसकी तरफ चल रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। चलो चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं इस टाइम कुसुम सरोवर पर और यहाँ से हमारा लास्ट पड़ाव बचा है। ये केवल लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में हमारा परिक्रमा ख़त्म हो जाएगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से एक बार। ऐसा है आपका कुसुम सरोवर। चलो अंदर की तरफ चलते हैं पहले। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। हम अंदर की तरफ पहुँच चुके हैं कुसुम सरोवर। और भाई देख सकते हैं कितना सुंदर है इसका नज़ारा। भाई रात को बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और यहाँ पर रात को वाटरफॉल भी चलता है, देख सकते हैं। और ये है कुसुम सरोवर। और ये देख सकते हैं आगे जाने की कोई परमिशन नहीं है। और सामने का नज़ारा देखिए भाई, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये आपको छोटी परिक्रमा में देखने को मिलेगा। जब आप अपनी बड़ी परिक्रमा कंप्लीट कर लोगे तो जो 10 किलोमीटर की परिक्रमा होती है उसी के रास्ते में आपको ये देखने को मिलेगा भाई। और यहाँ पे आपकी जो परिक्रमा है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लास्ट हो जाती है। इससे आगे आपका जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की थी वही आपका स्थान आ जाता है, दान घाटी। और आप देख सकते हैं भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। इसकी भी अपनी एक कहानी है। कहानी ये है, जब कृष्ण जी राधा रानी को छोड़कर जा रहे थे तो राधा रानी रोने लगी थी और उनके साथ साथ में कृष्ण जी भी रोने लगे थे। तो जो उनके आंसू हैं उन्हीं के आंसुओं से ये कुसुम सरोवर बना था, ऐसी मान्यता है। गूगल पर तो ऐसे दिखा रहा है। अगर आपको कुछ और इतिहास पता है इसका तो आप ज़रूर बताएं। ये इस प्रकार से सामने कुसुम सरोवर है ये वाला। और भाई सामने क्या कारीगरी बनाई गई है। यहाँ पर आप रात को आराम से बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं और आनंद ले सकते हैं भाई। मैंने ये कुसुम सरोवर ज़्यादातर फ़ोटो में देखा। परिक्रमा मैंने कई बार करी है, लेकिन जो भी परिक्रमा करी है मैंने वो रात में की है। रात में मैं आज तक कोई भी मंदिर नहीं घूम पाया हूँ, ढंग से देख भी नहीं पाया हूँ। आज पहली बार मैंने ये गोवर्धन परिक्रमा की है दिन में, तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। अगर आप परिक्रमा करने आ रहे हैं गोवर्धन की तो भाई एक बार इस कुसुम सरोवर को ज़रूर विजिट करें। इसका अलग ही महत्व है। और भाई इसकी खूबसूरती शाम को और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चारों तरफ इसकी लाइटिंग और जो आप सामने देख रहे हैं ये फुहारे, ये सब चालू हो जाते हैं। और सामने देखिए भाई क्या खूबसूरती है। दोपहर का समय हो रहा है और आप नज़ारा देख सकते हैं इस टाइम कुसुम सरोवर का। हम ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं और भाई देखिए ऊपर क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये देख सकते हैं इस प्रकार से ऊपर झोंपड़ी टाइप बने हुए हैं, जो कि राजा महाराजा द्वारा बने हुए हैं। इसका बहुत पुराना इतिहास है, जो मैंने आपको बताया था ये इतिहास तो ही है। और इसका एक इतिहास हो रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देख सकते हैं भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ से कुसुम सरोवर क्या खूबसूरत दिखता है। हम कुसुम सरोवर से निकल कर आ चुके हैं। अब जो हमारी यात्रा है वो केवल 2 किलोमीटर की बची है। जो हमारी परिक्रमा वो केवल 2 किलोमीटर की बची है। जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी दान घाटी से, वहीं पर हम अपनी परिक्रमा को समाप्त करेंगे। और बिल्कुल 2 किलोमीटर है, तो मुश्किल से थोड़ी देर और उसके बाद में मिलते हैं दान घाटी पर।
कुसुम सरोवर के बाद में हम पहुंच चुके हैं मानसी गंगा। अब आप सोच रहे होगे भाई गोवर्धन में, मथुरा में ये मानसी गंगा कहाँ से आ गई, गंगा कहाँ से आ गई यहाँ। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी भी एक अपनी कहानी है। कृष्ण जी ने अपने मन से गंगा जी को यहाँ पर प्रकट किया। कुछ पाप लग गया था कृष्ण जी को, तो उनसे ही मुक्ति पाने के लिए इस गंगा जी को अपने मन से यहाँ पर प्रकट किया। और जब से ही यहाँ पर मानसी गंगा की पूजा होती है। जब आप कुसुम सरोवर पहुँचोगे तो कुसुम सरोवर से मुश्किल से 500-600 मीटर पर मानसी गंगा है। और मानसी गंगा पर भाई आप स्नान करके और सीधा पहुँच जाना है आपको दान घाटी, और दान घाटी पर अपनी परिक्रमा समाप्त करनी है। मानसी गंगा के बाद में हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, दान घाटी मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। और भाई जो आपकी मानसी गंगा है वहां पर आपका समापन हो जाता है। मुश्किल से 200 मीटर जैसे आप आगे आओगे तो आपका दान घाटी मंदिर आ जाएगा, जहां से आपने परिक्रमा शुरू की थी। और वहां पर हम आ चुके हैं। चलो चलते हैं और अपना जो परिक्रमा है उसे देख सकते हैं। हो चुका है, ये देखिए परिक्रमा समाप्त। चलो मंदिर की तरफ चलते हैं। पहले हमारी परिक्रमा भाई समाप्त हो चुकी है। जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी वहीं पर आके हमने परिक्रमा समाप्त कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करते। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।